आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वो फुटपाथ के जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जिसको हाथ गाड़ी वाला समिति कह सकते हैं, उस विषय पर है। और चूँकि इलेक्शन चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और पूरे महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू हो चुकी है, इसलिए अब हम भी समझ सकते हैं कि वह सरकार न कोई आपको अमल क़दम उठा नहीं सकते आप, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। लेकिन चूँकि नई सरकार जो आने वाली होती है और हर पार्टी जो है तो जब चुनाव का अभियान तेज़ होता है, प्रचार होता है, तो वो जनता से वादे करते हैं कि हम आने के बाद ये करने वाले हैं, आने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे वादे हम स्टेज पर सुनते हैं। तो चूँकि मैं एक पत्रकार भी हूँ, चौथे स्तंभ का सिपाही भी हूँ, और ख़ास बात यह है कि जो फेरी वाला जो कमेटी होती है, जो फुटपाथ पे लोग कारोबार करते हैं, वो संगठन से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे इसका काफ़ी अनुभव है। औरंगाबाद के अंदर जो है तो स्टेट वेंडर कमेटी बनी हुई है महानगर पालिका के अंतर्गत, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो है तो बनाई गई है। उसकी औरंगाबाद में जो तो बीजेपी के एक मेंबर संजय केनेकर साहब भी है और हम अक्सर मीटिंग में मिले हैं। तो इसके ऊपर मैं ख़ासकर हमारे माजी जो अपने मुख्यमंत्री है, अपने शिंदे साहब है, फडणवीस साहब है और अजित पवार साहब है, इनसे मेरी गुजारिश है कि देखिए, ये बात सही है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, आप ज़्यादा कुछ निर्णायक कदम उठा नहीं सकते। लेकिन चूँकि अब जब प्रचार शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि आप दो काम करेंगे। आपके कार्यकाल में आपने क्या अच्छा काम किया वो जनता के सामने रखेंगे, जैसा बताया जा रहा है पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आप दोबारा चुनाव में जीत कर आते हैं तो आप क्या करने वाले हैं वो भी आप कहने की अपने भाषणों में जो है तो जनता को मनाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो बात बताते हैं। ये मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सेकुलर जो ताकतें हैं, सेकुलर जो सरकारें हैं, हमने देखा है कि उन्होंने इस पर काम नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मुद्दा अभी का है, ये मुद्दा जो है तो 40-50 साल पुराना मुद्दा है, लेकिन सेकुलर जो ताकतें थी या पार्टियाँ थी, उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया है। लेकिन केंद्र में बीजेपी सरकार है और केंद्र में सरकार होने की वजह से बीजेपी ने, यानी मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिन्होंने पूरे देश के अंदर जितनी भी एक ऐसी योजना बनाई है जिसका नाम है स्टेट वेंडर एंड पॉलिसी। यानी फुटपाथ पे जो काम करते हैं लोग हैं, जो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, भाजीपाला बेचते हैं, कुछ कल्चरल सामान बेचते हैं, कुछ अलग अलग तरह की वस्तुएं बेचते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, पान टपरी है, ऐसे लोगों के लिए रोज़गार देने की केंद्र सरकार ने योजना बनाई है। उसके अंतर्गत आज से 3-4 साल पहले जो है तो यहाँ के जो म्युनिसिपल कमिश्नर हुआ करते थे आस्तिक कुमार पांडे साहब, उनके नेतृत्व में, उनके देखरेख में एक 14,500 लोगों का सर्वे हुआ था, जिनको बाद अब तक लेटर दिया गया था, जिनकी बाद अब तक वीडियोग्राफी हुई थी, जिसके बाद अब फोटोग्राफी हुई थी, लेकिन उसको अफसोस का लाइसेंस नहीं दिया गया। उसके बाद लाइसेंस नहीं दिया गया। हमारा सर्वे है, मैंने पहले कहा कि मैं जितने जो छोटी मोटी संगठनाएं लोग हैं जो सामाजिक काम करते हैं, ख़ास करके फुटपाथ पे लिए जो संघर्ष करने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों से, पार्टियों से, संगठनों से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं गरीबों के लिए आवाज़ उठाना, लोकसेवा माध्यम से उनके लिए काम करना एक अच्छा समझता हूँ। तो मैं शिंदे मुख्यमंत्री साहब को, फडणवीस साहब को और अजित पवार साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रचार के अंदर अगर ये घोषणा कर दें कि इससे पहले जो महाराष्ट्र में जितने भी सर्वे हुआ था, ये सरकार 1 महीने के भीतर अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लाइसेंस देने का काम करेंगे। केंद्र सरकार उनको जो है तो 10,000 रुपये का लोन दिया है। महाराष्ट्र में लाखों लोगों ने उसका लाभ भी लिया है। लेकिन अगर सरकार में अगर आप आ जाते हैं, अगर आप ये ऐलान करते हैं कि सरकार आने के 90 दिन के अंदर, यानी 90 दिन के अंदर जो है तो हम आपका सर्वे भी करेंगे और आपको लाइसेंस देने का काम करेंगे, और जो 10,000 की राशि है हम डायरेक्ट जो तो 50,000 लोन देने का काम करेंगे, ताकि जो फेरी वाला है, फल फ्रूट वाला है, हरमाल वाला है, छोटे मोटे कपड़े बेचने वाला है, उनको 50,000 लोन देने का काम करेंगे ताकि वो स्थिर हो सके, मजबूत हो सके। तो मेरा दावा है कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति आघाड़ी सरकार जो 288 सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि आप 200 से 250 आंकड़ा पार करेंगे, यानी कई बहुमत से कहीं ज़्यादा आप चलेंगे। ये मैं आपको खाली एक औरंगाबाद का मैं उदाहरण देने जा रहा हूँ। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर का मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ कि यहाँ पर, क्योंकि अगर हम सर्वे करते हैं औरंगाबाद के अंदर, तो यहाँ पर 50,000 से अधिक लोग जो तो फुटपाथ पे कारोबार करने वाले हैं। अब जिसमें से 15 से 20,000 लोगों को जो है तो लाइसेंस मिला हुआ है, मतलब उनका सर्वे हुआ है, और 30,000 लोगों का सर्वे नहीं हुआ है। आप ज़रा कल्पना कीजिए कि ये लोगों को अगर आप सहायता देने का काम करते हैं तो पूरा इसी तरह से पूरे ज़िले के अंदर हम सर्वे करते हैं
मैं खाली एक ज़िले की बात कर रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ज़िले के अंदर हमारा व्यक्तिगत सर्वे, हम सर्वे पे कई बार गए हैं, कई जो तो ग्रामीण भाग में हमारा जाना हुआ है। 2.5 से 3 लाख के आसपास लोग, छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले, जिनको आज लाइसेंस की ज़रूरत है, जिनको आज सर्वे की ज़रूरत है, जो महानगर पालिका के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा, नगर परिषद के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा ये आप देने का काम कर सकते हैं। और एक आदमी को लाइसेंस मिल जाता है, उनको टपरी बनाने का अगर स्थायी लाइसेंस मिल जाता है और वो उसको अगर 50,000 का लोन देते हैं, तो उसके लिए मानो ऐसा है जैसा उसको गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई, एक सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई, उसको ऐसा लगता है। ये छोटी मोटी योजना नहीं है, ये केंद्र सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट सरकार की बहुत बड़ी योजना है। लेकिन अफसोस के ऊपर जिस तरह से काम होना चाहिए था, काम नहीं हुआ। मेरी मुख्यमंत्री साहब से, फडणवीस साहब से, अजीत दादा पवार साहब से विनती है कि साहब, हम जो है, तो मैंने पहले कहा कि मैं चौथे स्तंभ का सिपाही हूँ, एक समाज सेवक भी हूँ और सामाजिक संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी हूँ। इस माध्यम से, क्योंकि मैं भी एक वोटर हूँ, मैं भी एक मतदाता हूँ, मैं भी एक नागरिक हूँ, तो आपसे अपील कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमने देखा है कई सेकुलर सरकारें आई, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन बोलते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। मैं इसलिए नारा दे रहा हूँ क्योंकि ये इस नीति को, इस पॉलिसी को, इस योजना को मोदी सरकार ने लाई है, अब पूरे भारत में लाई है। और पूरे स्टेट वेंडर पॉलिसी के अंतर्गत जितने फुटपाथ पर काम करने वाले हैं, किसी को 10,000, किसी को 20,000, 50,000 तक लोन देने का काम किया है। इसके आंकड़े मौजूद हैं। जब हमको सबूत मिल रहा है, तो हमको आंखों से दिख रहा है, करके हम आपको आवाज़ दे रहे हैं, एक नागरिक होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते, कि मुख्यमंत्री शिंदे साहब और फडणवीस साहब, आप जब भी प्रचार अभियान शुरू करेंगे, यकीन मानिए, अगर आप ये ऐलान करते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जितने, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, ज़िले हो, जहाँ पर सर्वे हुआ है, जिसको लाइसेंस नहीं मिला है महानगर पालिका की तरफ से या ग्राम पंचायत की तरफ से या जिला परिषद की ओर से या नगर परिषद जो की ओर से, तो हम आपको लाइसेंस देने का काम करेंगे और केंद्र सरकार की और स्टेट सरकार की योजना के अंतर्गत आपको लोन देने का काम करेंगे। आपको जो है तो घरकुल योजना में भी आपको योगदान बढ़ेंगे। और जिनका सर्वे किसी कारण से नहीं हुआ है, तो पूरे महाराष्ट्र में, जब जरा कल्पना कीजिए कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर 2.5 से 3 लाख का आंकड़ा है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और सिद्ध भी करा सकता हूँ। हमने इसके ऊपर 7-8 साल से काम किया है साहब, इसको हल्के में ना ले आप। तो पूरे महाराष्ट्र में करोड़ों लोग हैं जो छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं। और आप, क्योंकि आपकी सरकार केंद्र में है, तो आप यादी मंगा के देख लीजिए ऑनलाइन कि केंद्र सरकार ने योजना लाई है, तो उसके अंदर 55 ऐसे लोग हैं, 55 तरह के कारोबार है, 55 यादी है इसके अंदर, जिसके अंदर लोगों जो तो लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है, उनको लोन देने का काम किया गया है। अगर महाराष्ट्र सरकार आने वाले दिनों में अगर ऐसा आप ऐलान करते हैं, जैसा हम सुनते हैं प्रचार के अंदर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अगर यही सरकार, अगर शिंदे साहब, फडणवीस साहब, अजीत दादा पवार साहब अगर ऐलान कर दे कि पूरे महाराष्ट्र में जितने भी फुटपाथ पे कारोबार करने वाले लोग हैं, इनको 90 दिन के अंदर हम लाइसेंस भी देंगे, लोन भी देंगे। अगर बेघर लोग हैं तो उनका अलग से हम यादी बनेंगे, उनके लिए अलग से योजना लेंगे, उनको घर देने का काम करेंगे। यकीन मानिए, मैं व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में आप देख लेना, 23 तारीख के बाद, 23 दिसंबर के बाद जब चुनाव का दिन आएगा, नतीजे घोषित होंगे, तो 250 से 250 के आंकड़ा, यानी कि आप बहुमत के अंदर पूरे महाराष्ट्र में चलेंगे। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है साहब। अगर आप गरीबों को देने का काम करते हैं, उनको विश्वास दिलाते हैं, उनको विश्वास में लेते हैं सरकार, तो ये लोग आपको वोट देंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि आप देने का काम कर रहे हैं। हमने देखा है लाडली बहन योजना के अंतर्गत सरकार ने देने का काम किया है। और चूंकि मैं मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ, मेरे आंखों देखा हाल है कि हमारे मुस्लिम महलों में, ग्रामीण महलों के अंदर जो बैंक पाई जाती है, वहाँ पर 80% जो मुस्लिम महिलाएं बुरखा पहन कर जो है तो लाइन लगा खड़ी हुई है, आज भी लोग लाभ ले रहे हैं। आप देने का काम कर रहे हैं साहब, आप देने का काम कर रहे हैं। सत्ता सेठ ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो यकीन मानिए, जो करोड़ों रुपये खर्च हो रहा है, जो भी माध्यम खर्च हो रहा है, आप इशारे में समझ जाइए, उसका 4आना हिस्सा, यानी आप ये ऐलान करते हैं कि सरकार आने के बाद पूरे महाराष्ट्र में जो है तो फुटपाथ पे फेरी वाले करने वालों को हम 100 दिन के अंदर लाइसेंस भी देंगे और उनका सर्वे भी करेंगे। परस्पर अगर बेघर लोग हैं तो उनको घर देने का भी काम करेंगे। ऐसी कई योजना उसके अंदर लिखी हुई है। इसको अगर आप ऐलान करते हैं ठोक बजा के, तो आप जीत के आ सकते हैं। आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जब आप गरीबों को देने का काम कर रहे हैं, और ये गरीब उतने नहीं है, ये गरीब 70% के आसपास है। जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, छोटे मोटे कारोबार करने वाले पूरे महाराष्ट्र में 60 से 70% के आसपास है। और एक जो फ्री वाला होता है, जिसको आप लाइसेंस देने का काम कर रहे हैं, एक घर में 5 लोग होते हैं, मियाँ बीबी होते हैं, माता पिता होते हैं, जवान बच्ची होती है, जवान बच्चे होते हैं, एक घर में 5 वोट होते हैं साहब। ये मामला मामूली आंकड़ा नहीं है। मैं एक समाज सेवक होने के नाते, एक मामूली सा कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे दोहार लगा रहा हूँ
क्योंकि आप पे हमारा विश्वास बढ़ा है, आपने देने का काम किया है। इतने सालों में कोई सेकुलर सरकार ने देने का काम नहीं किया है, सिर्फ आश्वासन दिया है, सिर्फ आश्वासन के नाम पे धोखा दिया है, लेकिन सरकार ने देने का काम किया है। उस हैसियत से उसके आपके काम को देखते हम आपका आवाज़ दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं अगर आप ये पॉलिसी अपनाते हैं और पूरे 288 क्षेत्र के अंदर अगर साथ में अगर आप ये ऐलान करते हैं कि ये सरकार आने के बाद पूरे हर जिले में हर जो ग्रामीण के अंदर जो रोजगार करने वाले उनको लाइसेंस भी देंगे और लोन भी देंगे, और ये भी आप योजना बनाइए, ये भी आप जो तो कीजिए, जो तो प्रावधान कीजिए कि जहाँ भी आपका स्टेज लग रहा है, चाहे कोई भी जिलों में हो, कोई भी खेड़े पाड़े में हो, वहाँ पर ऐसे फुटपाथ पे फ्री वालों के जो सदस्य हैं उनको भी बोलने का अवसर प्राप्त किया जाए। क्योंकि अगर मान लो अगर मैं फ्री वाला समिति का सदस्य हूँ या एक छोटा मोटा नेता हूँ, अगर मैं आपके स्टेट से भाषण से बात करता हूँ कि भाई मुख्यमंत्री साहब ने हमको आश्वासन दिया है, यह सरकार ने हमको आश्वासन दी है कि चुन के आने के बाद जो है तो हमको जो है तो लाइसेंस देने वाले, अगर मैं भाषण दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है मेरे पीछे सैकड़ों लोग होते हैं, तो विश्वास बढ़ेगा। साहब ये इस नीति से काम कीजिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का विकास हो, हम ये चाहते हैं गरीबी का विकास हो। अब हम हिंदू मुसलमान नहीं चाहते, अब हम मंदिर मस्जिद नहीं चाहते। उम्मीद करता हूँ कि महायुति सरकार के बड़े बड़े नेता इस विषय को आप गंभीरता से लें, और जितने भी 288 क्षेत्र में जितने भी जो तो फ्री वाला समिति के छोटे मोटे नेता है, कार्यकर्ता है, उनको बुलाइए, उनको विश्वास में लीजिए, यकीन मानिए। मैं आज आपको बताऊं, मैं लिख के दे रहा हूं कि नतीजे जब महाराष्ट्र के आएंगे विधानसभा के तो 225 या 250 के आसपास बहुमत का आंकड़ा छूते नजर आएंगे। ऐसा ऐतिहासिक जीत आपकी जद होंगी, शायद पूरे महाराष्ट्र के इतिहास में देखा नहीं गया हो। इसका कारण ये रहेगा जो गरीबी की योजना है। उम्मीद करते हैं कि आपने लाडला भाई को दिया, लाडली बहन को दिया, लाडले कामगार को दिया, लेकिन लाडले फुटपाथ को भी दे दीजिए जो कारोबार करने वाला है। उम्मीद है कि ऊपर वाला वो भगवान, वो अल्लाह, वो आपको आशीर्वाद देगा। हो सकता है कि आपकी सरकार दोबारा बन जाए। बस यही मनोकामना के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।